मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक असफलता से रचनात्मकता द्वारा निपटना। यानी कि जब हम असफल हो रहे हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से उस असफलता को हटा सकते हैं। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सर्वोत्तम समय होता है। परिस्थितियों की मार से आप घायल हो सकते हैं, परंतु अपना मस्तक ऊंचा रखिए। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आप अनेक बार असफल हो चुके हों। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते और जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, जब तक आपके प्रयासों को सफलता का मुकुट नहीं बंध जाता, संघर्ष करते ही रहिए। विजय के मनोविज्ञान का प्रयोग करना सीखें। कुछ लोग परामर्श देते हैं, असफलता के बारे में कोई चर्चा बिल्कुल मत करो, परंतु केवल इसी से लाभ नहीं होगा। सर्वप्रथम अपनी असफलता और इसके कारणों का विश्लेषण करें, अनुभव का लाभ उठाएं और फिर इस विषय में सोचना बंद कर दें। जो व्यक्ति संघर्षरत रहता है, जो भीतर से अपराजित है, यद्यपि वह बहुत बार असफल रहा है, तो भी वह वास्तव में विजयी व्यक्ति है। चाहे जीवन अंधकार में हो, चाहे कठिनाइयाँ आएँ, चाहे सुअवसरों का उपयोग न कर पाएँ, लेकिन अपने अंतर में यह कदापि न कहें मैं बर्बाद हो गया हूँ या ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कुछ कर सकता है? आपके परिवार के लोग आपको त्याग सकते हैं। आपका अच्छा भाग्य आपको धोखा देता दिखाई दे सकता है। मनुष्य और प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपके विरुद्ध हो सकती हैं, परंतु आपके अंदर विद्यमान कार्य आरंभ करने की दिव्य शक्ति के गुण के द्वारा आप अपने बीते हुए गलत कार्य द्वारा उत्पन्न भाग्य के प्रत्येक हमले को विफल कर सकते हैं और विजयी बनकर स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप दिव्य चेतना द्वारा मार्गदर्शित हैं, तो चाहे भविष्य पूर्ण अंधकार में ही क्यों न प्रतीत दिखाई दे रहा हो, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना होगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर दूर कहीं स्वर्ग में रहते हैं और आप इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक असहाय और तुच्छ कीड़े मात्र हैं। याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है। भूल करना और गलत मार्गों पर चलना एक क्षणिक कमजोरी है। ऐसा न सोचें कि आप पूर्णतया खो चुके हैं। यदि आप अपने अनुभव से सीख लें तो इस धरती पर आप गिरते हैं, उसी धरती का उपयोग सहारे के रूप में आप पुनः उठने के लिए कर सकते हैं। यदि आप गलती को जान लेते हैं और दृढ़तापूर्वक निश्चय करते हैं कि उसे पुनः नहीं दोहराएंगे, तब यदि आप गिर भी जाएं, तो यह गिरावट भी आपके कभी भी प्रयास न करने से गिरने की अपेक्षा बहुत कम होगी। जब परीक्षाओं का शिशिर काल आता है तो जीवन रूपी कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। यह सामान्य बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे विचलित या हताश न हो। ऐसा कहें, कोई बात नहीं, वसंत आ रहा है और मैं फिर से खिल उठूँगा। ईश्वर ने वृक्ष की कठिनतम मौसम झेलने की शक्ति प्रदान की है। आपको प्रदत्त शक्ति भी इससे कुछ कम नहीं है। जीवन के शिशिर काल आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि वे आप में नया उत्साह भरें और आपको सृजनात्मक प्रयास करने के लिए उकसाएं, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले नवीन अवसरों के वसंत में खिल उठेंगे। आपको स्वयं से कहना होगा, मेरे जीवन का यह शरद काल हमेशा नहीं रहेगा। मैं इन परीक्षाओं की पकड़ से निकल जाऊंगा। मुझ में सुधार की नई पत्तियां और फूल खिल उठेंगे। एक बार फिर जीवन रूपी शाखाओं पर
स्वर्ग का पंछी बैठेगा। चाहे आप कितनी बार भी असफल हों, प्रयास करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने अपरिवर्तनीय दृढ़ निश्चय कर लिया है, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, परंतु मैं जितना सर्वोत्तम हो सके प्रयत्न करता ही रहूँगा। तब आप सक्रिय इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और आप सफल हो जाएंगे। ऐसी सशक्त इच्छा शक्ति ही एक व्यक्ति को धनवान बनाती है, दूसरे को शक्तिशाली और किसी अन्य व्यक्ति को संत बना देती है। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी ईश्वर की रचनात्मक शक्ति के साथ अपना अंतर संपर्क करें। आप अनंत प्रज्ञा यानी कि अनंत ज्ञान के संपर्क में आ जाएंगे, जो आपका मार्गदर्शन और सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आपके अस्तित्व के सक्रिय स्रोत यानी कि ईश्वर से निर्बाध रूप से शक्ति प्रवाहित होगी, जिससे आप कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या मैंने कभी ऐसा कार्य करने का प्रयत्न किया है जिसे किसी अन्य ने न किया हो? यह पहल शक्ति के उपयोग की प्रारंभिक अवस्था है। यदि आपने यहाँ तक नहीं सोचा है तो आप उन सैकड़ों दूसरों लोगों की भांति हैं जिनकी यह भ्रांतिपूर्ण सोच है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भिन्न कुछ करने की शक्ति उनके पास नहीं है। वे निंद्राचारी यानी कि स्लीप वॉकर्स की भांति हैं। उनके अवचेतन मन से प्राप्त सुझावों ने उन्हें एक अश्व शक्ति वाले लोगों की चेतना ही दे रखी है। यदि आप ऐसी स्वप्नचारी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं तो आप इस प्रतिज्ञापन के साथ स्वयं को जागृत करें, मुझ में मानव का महानतम गुण है और वह महानतम गुण है पहल की शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के पास इस शक्ति की थोड़ी चिंगारी होती है जिसके द्वारा वह किसी ऐसी वस्तु का सृजन कर सकता है जिसका पहले कभी सृजन न हुआ हो। यदि मैं स्वयं को परिवेश द्वारा सम्मोहित होने दूं तो मैं देखता हूं कि कितनी आसानी से मैं संसार में व्याप्त नश्वर चेतना की सीमितता से भ्रमित हो सकता हूं। पहल शक्ति क्या है? यह आपके भीतर रचनात्मक शक्ति अर्थात अनंत सृष्टिकर्ता की एक चिंगारी है। यह आपको कुछ ऐसी रचना करने की शक्ति दे सकती है जिसका पहले कभी किसी ने सृजन न किया हो। यह आपको कार्यकलापों को नए ढंग से करने की प्रेरणा देती है। पहल करने वाले मनुष्य की उपलब्धियां एक उल्का पिंड की भांति भव्य हो सकती हैं, परंतु प्रकट रूप में शून्य से कुछ उत्पन्न करके वह यह प्रदर्शित करता है कि परमात्मा की महान अन्वेषण शक्ति, रिसर्च की शक्ति के प्रयोग द्वारा असंभव प्रतीत होने वाले कार्यकलाप संभव बन सकते हैं। जो रचना करता है वह परिस्थितियों, भाग्यों और देवताओं को दोष देते हुए अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वह इच्छा, प्रयास, सूक्ष्म विवेक की जादुई छड़ी से सुअवसरों का लाभ उठाता है और उत्पन्न कर लेता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शांतिपूर्वक बैठें, अपनी इंद्रियों और विचारों को शांत करें और गहरा ध्यान करें। तब परमात्मा की महान रचनात्मक शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हों इसके बारे में तब तक सोचें जब तक आप उस विचार में खो न जाएं। बार बार चिंतन करें और योजना बनाएं। तब थोड़ा समय लें, तत्काल किसी कार्य को आरंभ न करें, एक कदम उठाएं और फिर और अधिक सोचें। आपको भीतर से कुछ बताता है कि क्या करना है, इसे करें और कुछ और अधिक सोचें, आगे का कुछ और मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान में भीतर गहरे जाना सीखकर आप अपनी चेतना का आत्मा की अधिचेतना से संपर्क कर लेंगे, जिससे आप अनंत इच्छा शक्ति, धैर्य, अंतर्ज्ञान के साथ सफलता के उन विचार बीजों को उत्पन्न कर सकेंगे। जैसे ही आप एक सही विचार को सोचते हैं, इसे कर डालें। कुछ लोगों के पास कोई अच्छा विचार तो होता है,
परंतु वे इस पर पूरी तरह से विचार करने और काम करने के लिए दृढ़ नहीं होते। आपके पास साहस, दृढ़ता अवश्य ही होने चाहिए और सोचें, मैं अपने विचार को फलीभूत होते देखूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इस जन्म में विजय प्राप्त न कर सकूं, परंतु मैं प्रयास करूंगा। सोचें और कार्य करें, सोचें और कार्य करें। यह है आपके मानसिक विकास करने की विधि। प्रत्येक विचार एक लघु बीज है, परंतु आपको इसे उपजाना पड़ेगा। ऐसे अनेक लोग विचारों के जगत में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों की अति प्रबलता से मानस दर्शन किया है, केवल वे ही उन्हें भारी रूप में अभिव्यक्त कर पाए हैं। रचनात्मक विचार में कल्पना, चित्रण करने और मानस दर्शन करने की शक्ति एक अति महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कल्पना को दृढ़ धारणा के रूप में परिपक्व करना पड़ता है। उसे आप शक्तिशाली इच्छा के बिना नहीं कर सकते, परंतु आप यदि किसी वस्तु की कल्पना अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से करते हैं तो आपकी कल्पना दृढ़ धारणा में बदल जाएगी, और जब आप सभी विरोधों में भी उस दृढ़ धारणा पर टिके रहेंगे तो यह सत्य होकर ही रहेगी। छोटे कार्यों की मानसिक रूपरेखा बनाएं और उन्हें मूर्त रूप देते रहें, जब तक कि आप अपने बड़े सपनों को भी साकार नहीं कर लेते। सफल व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस धरा पर जो कुछ भी निर्माण या उत्पन्न करने की इच्छा की है, उसका अमिट प्रारूप तैयार करने के लिए अपने मन में पर्याप्त पूर्ण विचार कर लिया हो। इच्छित परिणाम या वस्तु को वास्तविक जीवन में साकार रूप देने के लिए वे रचनात्मक दक्षता रूपी वित्त सहयोगी से समर्थित अपनी इच्छा शक्ति के ठेकेदार के रूप में, अपनी पूर्ण एकाग्रता के बढ़इयों के रूप में, अपने मानसिक धैर्य की आवश्यक श्रमिकों के रूप में काम पर लगाते हैं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहते हैं तो बाहरी स्रोत पर निर्भर न रहें, गहरे जाएं और अनंत स्रोतों को खोजें। व्यावसायिक सफलता की सभी विधियाँ, सभी आविष्कार, संगीत की सभी तरंगे और सभी प्रेरणात्मक विचार एवं लेख ईश्वर के रिकॉर्ड में अंकित हैं। ईश्वर के साथ अपनी प्रगति पर कार्य करें। यह सभी रचनात्मक विचारों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण युक्ति है। जय गुरु जी।